यू वेरी यंग, यू नो, एज एक्टर्स से कि जैसे आपने भी कहा कि हम अपना जो क्राफ्ट है धीरे धीरे होन करते हैं, यू नो, वक्त के साथ साथ हम ऑब्जर्व करते हैं, सीखते हैं, लेकिन एक छोटी उम्र में, यू नो, यूर इन योर 20s, हम सारे एक्सपीरियंसेस तो जी नहीं, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हमारे अभी नहीं जिए होते, तो और खास करके एक ऐसा रोल जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर, यू नो, टोटली डिफरेंट टाइमलाइन एंड टोटली डिफरेंट ज्योग्राफी, लोकेशन, ऐसी चीज़ों के लिए आपके हिसाब से आपके अंदर आप कहाँ से ड्रॉ करती हैं? एक तो ऑफ कोर्स डायरेक्टर है एंड डायरेक्टर एज ब्रिलियंट एज अनुराग कश्यप, बट एल्स देन दैट, यू नो, उसके अलावा आई थिंक, यू नो, आई थिंक एक्टर्स आर द मोस्ट सेंसिटिव पीपल. अगेन यू हैव टू ड्रॉ, ऑब्जर्व एंड टू रिलेट. आई थिंक जब तक आपके अंदर एम्पैथी वाली चीज नहीं होगी, जब तक मैं अपने आप को आपके जगह पे रख के नहीं देखूंगी, तो मैं आपका नहीं प्ले कर सकती. मैं मोहसिना नहीं प्ले कर सकती, मेरी अगली फिल्म में मैं हरमन प्ले नहीं कर सकती, मैं कुछ प्ले नहीं कर सकती. यू नो, आई हैव टू रियली बी दैट पर्सन. एंड be that person means you have to think like that person. See, I think all of us emotion universal होते हैं. आप किसी को पसंद करते हो या आप किसी को प्यार करते हो, बेसिक इमोशन तो लाइक का है ना, यूनिवर्सल है. यूनिवर्सल है. अब उसके डिग्रीज अलग होते हैं. आप किसी से, आपको चिढ़ मचती है या किसी से आप नफरत करते हो, अंडरलाइंग इमोशन सेम है, देन यू हैव टू इंक्रीज द डिग्रीज ऑफ इट. अगर बेसिकली अगर मैं उसे ऐसे मैकेनिकल तरीके से तोड़ूं, बट आई थिंक वो तो खैर अलग बात होगी. बट आई एम सेइंग कि बहुत ही सिंपल चीज ये होती है कि आप बस अपने आप को उस जगह पे रख के देखो, एंड वो अपने आप आ जाएगा. बिकॉज हम सबको दुख होता है, हम सबको दर्द होता है, हम सब कभी कभी कोल्ड हो जाते हैं, हम सब को किसी ना किसी से चिढ़ तो कभी मची होगी, हम सब इरिटेट हो जाते हैं. वी ऑल ऑफ अस, इट्स वेरी जेन्युइन नॉर्मल थिंग. अब फर्क सिर्फ ये है कि अपनी रियल लाइफ में मुझे छिपकली से डर लगता है और मैं एक रोल करनी जिसमें मुझे भूत से डरना है, बट डर तो सेम है ना. तो यू हैव टू ड्रॉ फ्रॉम दैट इमोशनल मेमोरी, जिसे आप बोल सकते हैं. अच्छा, अनुराग कश्यप का जो पूरा प्रोसेस था डायरेक्ट करने का, कुछ शेयर कर सकते हो आप? कोई खास बात, यू नो, जो आपको लगता है दैट्स व्हाट मेक्स हिम दैट ब्रिलियंट? What makes him brilliant, and in my case very very scary also, was that I was the only actor जिनको उन्होंने कहा था कि तुम स्क्रिप्ट मत पढ़ना, and he didn't let me read the script. So all the scenes that you've seen in the film जो नवाज और मेरे बीच में है, they all improvised. And I'm not joking. You can call him up and you can check. Wow, that's wonderful. मतलब in the sense अगर स्क्रिप्ट वो जो हाथ पकड़ सकते हैं, हाथ पकड़ सकते हैं, सीन तो नवाज के लाइफ में हुआ था. We were doing a workshop and all of us were sharing our personal experiences. तो नवाज ने बोला कि जब वो फर्स्ट टाइम डेट पे गए थे एक लड़की के साथ, तो उन्होंने उनको ऐसे हाथ लगाने की कोशिश की, तो लड़की ने बहुत तेज से डांट दिया, and he started crying. So we thought it was so funny because Nawaz, you know, he's like this really quiet sort of a person. तो हमें बड़ी कि बेचारी लड़की ने डांट दिया और नवाज रोने लग गए. तो we thought we'll use it in the film. कि first time जब मोहसिना फैजल डेट पे जाएंगे, तो we'll do this. And I didn't expect him to start crying, but you know, when we did that scene, वो इतना इन्वॉल्व हो गए सीन में और मैंने उतने जोर से उनको डांट दिया कि वो वाकई रोने लग गए. And तो correct, and we did not plan, but then I was like, अरे अच्छा रो मत, अच्छा बैठ जाओ. Because I was feeling bad कि मैंने कुछ ज्यादा डांट दिया. You know what I'm saying? And that is what makes the scene so beautiful. कि और वो वैसे ही कैन हुआ और वैसे ही यूज हुआ. वैसे ही यूज हुआ. बहुत सारे सीन्स तो ऐसे भी हैं कि उसके एक ही टेक होंगे शायद, क्योंकि वो because अनुराग likes spontaneity. उनको कुछ भी staged या कुछ भी रिहर्स्ड अच्छा नहीं लगता, कि बिकॉज उनको लगता है कि बार बार आप एक चीज करते रहते हो एज एक्टर्स, क्योंकि एक्टर्स तो इनसिक्योर होते हैं, उनको परफेक्शन चाहिए होता है, उनको लगता है कि अच्छा मैं ऐसे भी कर सकती हूँ और वैसे भी कर सकती हूँ, तो ही फील्स कि ना सीन डेड हो जाता है, एंड ही वांट्स लाइफ इन द सीन, कि चाहे कुछ रफ भी रह जाए सीन में, कुछ अटपट भी रह जाए, बट उसमें कुछ लाइफ होनी चाहिए, तभी ऑडियंसेस भी रिलेट कर पाते हैं. लाइक दैट परमिशन सीन जो तालाब पे था, ऑडियंसेस को शायद इसलिए पसंद है, मुझे बहुत लोगों ने लिखा भी और कहा भी कि जब मोमेंट आप दोनों को साथ बैठे हुए देखते हैं, आप उनके बारे में जानना चाहते हैं कि ये बड़ा तिरंगा सा कपल है, ये क्या कपल है, ये कहाँ, यू नो, एंड योर क्यूरियोसिटी सॉर्ट ऑफ बिल्ट जस्ट बाय लुकिंग एट देम. आई थिंक दैट्स द श्योर मैजिक ऑफ अनुराग, बिकॉज आई वाज एप्रीहेंसिव कि नवाज मुझसे हाइट में 2 इंच कम है, एंड मुझे और वो हील पहना देते थे फिल्म में, so you know I would look much taller than him, and I'm like, why are you doing this to me? You know, it's never happened in Hindi cinema कि heroine hero से लंबी है. But it stands out. And he said, I want to use it like that. It's beautiful. Yeah, and he's like, तुम लोग बेवकूफ हो. During filming तुमको पता नहीं है, तुम देखो अभी क्या होएगा. And I have to admit, he was right. Yeah. अच्छा, you know, जिसकी डेब्यू फिल्म एक ऐसे अनकन्वेंशनल डायरेक्टर के साथ हो,
आई थिंक वो अपने आप ना चाहते हुए भी एक बार सेट हो जाता है, योर बार इज रेज्ड, है ना? And most of Bollywood right now, though, the film industry is very, very promising. But I'm sure 80% of them are still very, very conditioned, I think. So आपको लगता है कि आपको बहुत सारी ऑफर हो रही होंगी स्क्रिप्ट्स, आप हर स्क्रिप्ट को हाँ कर पाती हैं, और क्या ढूंढ रही हैं अब आगे, जो भी आप करना चाहती हैं उसमें क्या ढूंढ रही हैं? यार मेरे केस में तो आई कांट स्पीक फॉर एवरीवन एल्स, आई कैन ओनली स्पीक फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस एंड आई एम नो एक्सपर्ट, इज दैट मेरे केस में तो जो बहुत ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि बिफोर गैंग्स रिलीज ऑल्सो आई हैड ऑलरेडी साइंड 3 other films. I can't explain it. And I'm grateful and thankful to all the directors कि उनको लगता है कि I can pull off, and they all have very different roles. Yeah. Like before Gangs release, I had signed Love Shaf the Chicken Khurana, I had signed Ek Thi Nayan, I had signed Nikhil's film, and I think that's brilliant because and one is an action film, one is a supernatural thriller, one is a romantic comedy. Gangs तो आपने देखी है, it's a generational revenge drama, saga, epic, whatever you can call it. So so I don't know. I can't speak for the industry. I am too new and too young to make such umbrella comments. But I think but no, the change is definitely there, and I think the mainstream is changing, and the offbeat is also changing, and somewhere they're meeting, because the offbeat cannot be boring, and the mainstream cannot be soulless. तो कहीं ना कहीं दोनों को मिलना पड़ेगा. The mainstream needs to get some soul in the films, and the offbeat needs to become more interesting and more relatable to the common man. It can't be boring and कुछ अलग ही intellectual level पे कुछ बातें चलती. So I think वो चीजें हो रही हैं. वो that merger is sort of happening. Right. And like in my case, you can't say yes to every film. I don't think that's possible. I think that's very stupid if you say yes to every film. But it's nice कि अच्छी फिल्में ऑफर हो रही हैं, अच्छी फिल्में कर रही हूँ मैं, और I'm not very greedy. Like हाँ, लालच ये है कि अच्छे लोगों के साथ काम करना है, बट आई एम वेरी हैप्पी. आराम से अपना काम करो, कोई जल्दी नहीं है, कहाँ जा रहे हो, everything is right here. अच्छा, being an actor, इसने आपकी शख्सियत में किन किन चीज़ों का इजाफा किया है? और ऐसा भी है कुछ जो लिया है, you're not very happy with that? I don't get enough sleep यार. बहुत काम करवाते हैं. पहले लगता था कि बहुत सिंपल होता है, क्या करना है एक्ट्रेस बनने के बाद, you just have to look pretty, wear lovely clothes, get dressed up and just pose and that's it. But it's a lot of hard work. Yeah. And I'm not someone who sort of shies away from hard work, but it is a lot of hard work and everything, and you don't get to sleep enough. Your privacy sort of gets taken for a ride. You really can't fall sick. You have to look. You have to look good all the time. Yeah, you have to look. Achha, is that a pressure? Of course, it's a pressure. Of course, the thing is, you're a normal human being. You can fall sick. You can have mood swings. You can have a bad day. You can fight with someone. But you can't let that sort of come through. You still have to go out there, because and in a way, I don't resent it. I think it's okay. For example, I'm meeting you today. This is the only time you'll meet me. Just because I've had a bad day, I can't let it affect your interaction with me, because this is what you'll take back after meeting me. And I think I owe it to that person who's taken out that time or whatever to meet me, or is trying to reach out, or wants an autograph or a photograph. Like, I can never say no to someone asking for an autograph or a photograph, no matter how tired I am or whatever, because I really feel this is what I've worked for. I could be cranky or hungry, or it could be raining, but if someone asks me, I just have to, I can't say no. So in a way, एक अदाकार होने के नाते आप बहुत फोकस्ड भी हो जाती हैं, और बहुत शायद लाइटली जीना जरूरी हो जाता है ना, अपना बैगेज ना कैरी करके. और so in a way it disciplines you a lot. No, you need discipline, you need hard work, but yeah, you don't need to take yourself seriously. Yeah, I read somewhere that you were once pretty heavy. I mean, pretty. Yeah, I was obese. Obese. Yeah, when was this, and how did you manage to shed all that? Well, it happened over the time. I'm still not perfect. No one is, but I was really, really fat, and I was really underconfident. I was a bookworm. Being an actor was only in my head, and no one else knew about it. But I worked towards it, and there's no shortcut to it.
I've tried shortcuts like every other young girl. I've crash dieted, I've yo-yo dieted. Yeah. You know, I've pretty much done it all. But it doesn't work. It has to be a holistic approach towards you. And the thing is, I've realized that if you're okay with yourself, everyone's going to be okay with you. If you're not okay with who you are, no one's going to be okay with you. You could be the most, and I've seen like the most perfect women, the most beautiful women, but they're just so not happy with themselves, and that's really sad. It shows also. It shows also, yeah. Of course, there'll be bigger times for you. ऐसा क्या है जो आपको लगता है आप consciously अपने आप को remind कराती हैं कि okay, I'm going to stick to this. I'm going to stay somewhere sane, you know. I'm going to stay close to myself because बहुत आसान है, you know. To topple over. To topple over and but अपने आप को भूल जाना. आपको लगता है कहीं ना कहीं on the mental level, at a mental level, आप अपने आप को consciously कहीं ना कहीं संभालने वाली हैं. See, sometimes the stress does get to you. बहुत pressures होते हैं, deadlines to be met. I'm constantly traveling nowadays. Constantly traveling. Right now I'm in the middle of shooting for a film and promoting another film and doing all of that. So of course the pressures are there, the stress is there. But again, like I said, don't take yourself too seriously. I like to hang out with the friends I've had all my life, my school, college. Those are the people I think I'll always, they'll be there. Because, you know, now somewhere in my head also, because maybe I don't, and maybe I'm saying that I don't come from the industry or a filmy background. I feel maybe, if someone is being really nice to me, are they faking it or they just want to know me because I'm famous now, I come on. So, सब confusion. You know, so that is a confusion. So what do you do? And so, you know, for me, I'm a very private person. Like, there are a lot of things about myself and my feelings that I don't like to talk about in general. So, you know, and for them I have my family, I have my very close set of friends. And with them I just go berserk, like, you know, then there's no whatever. But then yes, it is something I'm sort of still figuring out. पता नहीं कैसे होगा, शायद नहीं होगा, but that's how it is. आपका भाई भी अब actor है. He featured in मुझसे friendship करोगे. So आप इकट्ठे रहते हैं बॉम्बे में? हम इकट्ठे रहते हैं और मुझसे छोटा है और उसका डेब्यू मुझसे पहले हो गया और उसका कोई थिएटर में कोई इंटरेस्ट या एक्सपीरियंस नहीं था, तो मुझे बहुत चिढ़ाता था कि देखो मैंने आपसे पहले डेब्यू कर लिया. बट नो, वी गेट लॉन्ग लाइक अ हाउस एंड फायर. मेरा मतलब बेस्ट फ्रेंड मैं बोल सकती हूँ, मेरा भाई है एंड ही इज माई बाउंसिंग बोर्ड. कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी होता है फ्रॉम कि कोई फिल्म करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, कि ये लड़का ठीक है बात करने के लिए कि नहीं है, तो मैं सब उससे डिस्कस कर सकती हूँ. Finally, you know, sitting here right now, as an actor and as an individual, you know, what do you think you want to achieve in life? What kind of life do you want to have? Yeah, I want to have lots of grandchildren. 10 years from now won't be possible. Damn it. Yeah, I know. Okay, not 10 years. Okay, 20 years, 25 years. No, when I want to retire maybe, you know, happy. Like, I want to have like a whole room. Like, I'd either stay very close to the hills. My mother's from Kashmir. I'll either have a property there, or I'll have a property somewhere near the water. You know, it has to be extreme. I can't live in a city. There's no point. Very close to nature. It could be anything. Doesn't really matter. And I want to have like a room full of like DVDs, all my films. And I want to be, no point, very close to nature. It could be anything, doesn't really matter. And I want to have like a room full of like DVDs, all my films. And I want to be able to show them to my grandchildren and like, you know, and tell them, see, this is what your dadi, nani, etc. was all about. That's what I want to do. Like a room full of DVDs. Like, I'm into that, Huma, and we wish you all the best. And thank you for, you know, stealing this precious time and kind of, you know, giving us this conversation. Thank you so much. Lovely talking to you. Thank you. Same here. Thanks a lot. Bye. हुनर जब खूबसूरती से तराशा जाए और उसमें से मिट्टी की खुशबू आए तो व्यक्तित्व निखर आता है. ऐसा निखार हुमा को हमेशा मुबारक. बिटवीन अस.